नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बहुत ही तकलीफ देने वाला मामला सामने आया है। बलात्कार के आरोप में एक आदमी को उम्र कैद हुई। उम्र कैद काट रहा था। जो पैरोल के नियम हैं उसके हिसाब से हर कोई, तो वो क्या नाम है एक आप जानते हैं ना, उधर दिल्ली के ऊपर कहीं बाबा राम रहीम क्या कहलाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला बाबा, बलात्कार में वो भी जेल में है। लेकिन उसको पैरोल हर चुनाव के आसपास, बाई इलेक्शन के पहले भी उसको पैरोल मिल जाता है ताकि बाहर आ सके वो। और सत्ता उसका इस्तेमाल करती है तरह तरह से। उसका बाबा का अभी भी प्रभा मंडल है। बलात्कारी साबित हो जाने से किसी बाबा का प्रभा मंडल पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक आसाराम मालूम है ना आपको, अभी भी उसके भक्त लोग जो हैं इतवार वगैरह को यहाँ पे पर्चे बांटते हैं, साहित्य बांटते हैं, कुछ खिलाते विलाते भी हैं। खाएंगे अगर आप कुछ तो याद रखिएगा कि बलात्कारी के भक्तों का दिया हुआ है। तो ऐसा ही छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, कोरिया जिला है, बैकुंठपुर मुख्यालय है उसका, वहाँ पर जेल में था एक आदमी। वहाँ से पैरोल पर बाहर आया। कुछ साल जेल कट गई होगी कैद, उसके बाद कुछ दिन के लिए छोड़े होंगे कि अपने घर रह के आ जाए। घर आया, आधी रात को अपनी 11 साल की बेटी से उसने बलात्कार किया। बलात्कार में ही कैद काट रहा था। पैरोल पे बाहर आया। अदालत से उम्र कैद मिली थी तो लगा होगा उम्र भर रहना तो है ही। तो इस रेप केस में जब तक मर्डर ना हो जाए कोई फांसी तो मिलेगी नहीं, और उम्र भर रहना तो है ही। तो जो सबसे आसपास दिखे उससे और बलात्कार कर लो। 11 बरस की अपनी बेटी से बलात्कार किया आधी रात घर पर, धमका के रखा। 2 दिन बाद उसको ले जाके जंगल में फिर बलात्कार किया। और 12 बरस की अपनी एक भतीजी से भी बलात्कार किया। दोनों मामले पुलिस में पहुंचे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। एक का पिता, एक का चाचा, दोनों से बलात्कार किया। बलात्कार की ही सजा काट रहा है। क्या किया जाए? लोग कहते हैं कि बच्चों से बलात्कार करने वाले अगर लोग रहें, या सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग रहें, या बलात्कार के बाद हत्या करने वाले लोग रहें, तो ऐसे लोगों को रासायनिक तकनीक से बधिया बना देना चाहिए। बधिया बनाने का मतलब है कि उनमें बाद में किसी से सेक्स करने की ताकत नहीं रहेगी। उनका वो अंग नहीं रहेगा कि वो किसी से सेक्स कर सकें। जैसा बैलगाड़ी में जोतने के लिए बैल को बधिया बनाया जाता है, बधिया बनाकर बैल बनाया जाता है। ऐसा थोड़ा सुनने में क्रूर लगता है। कई लोग इसके खिलाफ हैं, कई लोग इसके हिमायती हैं। दुनिया के कुछ देशों में ऐसा होता है। रासायनिक बधियाकरण कहते हैं इसको। अगर हुआ रहता इस आदमी का तो हो सकता था कि अपनी बेटी और भतीजी से बलात्कार नहीं कर पाता। लेकिन अब वो किस किस्म के बलात्कार की सज़ा में बधिया किया जाएगा ये तो अभी है नहीं, हिंदुस्तान में चर्चा में भी नहीं है। लेकिन मैं सोचकर हैरान रहता हूँ कि कैसे कोई बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर सकता है, अपनी भतीजी के साथ बलात्कार कर सकता है, जो कि बेटी जैसी ही रहती है। और माइनर 11 साल 12 साल उनकी उम्र। खुद तो तुम जेल में जाओगे, उम्र भर तुमको जेल में रहना ही है। बच्चियों की ज़िंदगी और तबाह करके जा रहे हो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि कैसे इसको रोका जाए। पुलिस तो पैरोल पे छूटे किसी व्यक्ति के खिलाफ जाके रात भर उसके घर में, उसके कमरे में बैठकर चौकीदारी नहीं दे सकती कि ये कुछ ना करे। लेकिन अगर बलात्कार के मामले में उम्र कैद पाया हुआ कोई व्यक्ति है तो ये जाहिर है कि उसके खिलाफ जुर्म पुख्ता सबूतों से साबित हो चुका होगा।
संदेह की सीमा से परे जब साबित होता है तभी अदालत सजा देती है। आमतौर पे मुजरिम छूट भी जाते हैं, क्योंकि न्याय की भावना यह कहती है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा न हो। तो मान के चलना चाहिए था परिवार को, आसपास के लोगों को, कि ये पैरोल पे जो छूट के आया है इसने बलात्कार तो किया है, तभी इसको उम्र कैद हुई है। उम्र कैद का मतलब कुछ बड़ा ही मामला होगा, अभी खबरों में नहीं है वो मामला। क्या करना चाहिए था परिवार को? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी परिवार को इतना सावधान रहना चाहिए, चाहे वो संपन्न हो, चाहे विपन्न हो, गरीब हो, ये चाहे उसी परिवार का सदस्य हो, लेकिन जब एक बार ये बलात्कार कर चुका है, सजा भुगत रहा है, जेल से आया है, तो इसको घर की बच्चियों से अलग रखना चाहिए था। कम से कम घर के और लोगों को मौजूद रहना चाहिए था आसपास। मैं गरीबी की बेबसी नहीं जानता, हो सकता है इन बच्चियों की माताएं जो हों वो मजदूरी करने कहीं जाती हों। अभी आदमी 15 दिन के लिए आ गया है पैरोल पे, तो 15 दिन अपनी लड़कियों को उससे बचा के बैठे रहें, ऐसा तो नहीं सोचा होगा किसी ने। किसी को ये कल्पना नहीं रही होगी कि अपनी बेटी और भतीजी से भी ये बलात्कार करेगा। कई जगह हो रहा है ऐसा, बहुत अनहोनी नहीं है ये, कई जगह हो रहा है। लोगों को चाहिए कि जब कभी आपको जरा सा भी शक हो कि ये व्यक्ति यौन शोषण कर सकता है किसी का, तो उसको नज़रों से परे न होने दें, अपने बच्चों को उसकी नज़रों में अकेले न छोड़ें। इतनी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। परिवार कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो पैरोल पाकर आ गया है। परिवार की मजबूरी है, उसको घर पे ठहरने देगा, रुका है घर पे, लेकिन परिवार को, अपनी बच्चियों को इस आदमी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और दूसरी बात, 11 साल 12 साल की ये बच्चियां हैं। मैं इस बात को लेकर भी हैरान रहता हूं कि क्या इस उम्र के बच्चों को हमको ये नहीं सिखाना चाहिए कि कैसे अपने आप को बचा कर रखें। चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, चाहे खेल प्रशिक्षक ही क्यों ना हो, चाहे ड्राइवर, घर पे काम करने वाले लोग क्यों ना हो, चाहे दादा नाना ही क्यों ना हो, मामा ताऊ फूफा क्यों ना हो, किसी से भी बचा के अपने आप को कैसे रखें, इन बच्चियों को नहीं बताया गया होगा, किसी बच्ची को नहीं बताया जाता। मैं तो मेरे आसपास के जो संपन्न परिवार हैं, पढ़े लिखे हैं, आधुनिक हैं, जो बच्चों से खुल के बात करते हैं, वो भी अपने 11-12 बरस की बच्चियों को इतनी सावधानी शायद नहीं बताएंगे। बच्चियों को इतनी सावधानी सिखाने की एक ही जगह हो सकती है, स्कूल। और स्कूलों में इस बात को सिखाना, सावधान करना, इसका फैसला लेना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि जहां आप बच्चियों को उनके देह के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो झंडा डंडा लेके कुछ एक संगठन खड़े हो जाएंगे जिनको लगेगा कि बच्चियों को जागरूक करना भारतीय संस्कृति का अपमान है। वो चाहते हैं कि वो अनजान बनी रहे, अज्ञानी बनी रहे बच्चियां, ये चाहते हैं वो, लेकिन उनसे उनके देह के बारे में सावधानी न सिखाई जाए, उसमें संस्कृति का अपमान होता है। मैं नहीं जानता कि बाप जो है अपनी 11 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी से अगर बलात्कार कर रहा है तो ये कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा करना जरूरी है। क्यों इस देश के संगठन, राजनीतिक दल, यहाँ की सरकारें, यहाँ का समाज, सामाजिक संगठन क्यों कोई तरीका नहीं निकालते बच्चियों को अधिक जागरूक करने का। थोड़ा दिवाली का माहौल है चारों तरफ, ये बात लोगों को अटपटी लग सकती है, अरे त्योहार के समय भी तुम इसी बात को लेकर बैठ गए। लेकिन जब ऐसा हादसा हो रहा है, जब ऐसा जुर्म हो रहा है, जब ऐसा जुल्म हो रहा है, तभी तो मैं जागरूकता की बात उठा सकता हूँ। आप सोचिए ना, कौन सा ऐसा परिवार होगा जो ये सोचेगा कि बाप जेल में रह के आया है कुछ दिनों के लिए, फिर जेल जाना है। उसको तो अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए था, घर के सब लोगों से मिलना जुलना चाहिए था। गरीब है तो
छत का छप्पर खपरेल बदलना चाहिए था, घर के साथ अच्छे से वक्त गुजार के बाकी कैद काटने जेल जाना था। वो अपनी बेटी भतीजी से बलात्कार करने में लगा हुआ है। जितने समाचार मैंने पढ़े हैं, किसी भी समाचार में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो नशे में था। हो सकता है होगा नशे में, हो सकता है न भी रहा हो। बलात्कार करने के लिए पुरुष का नशे में होना जरूरी नहीं रहता है, बिना नशे के भी लोग कर सकते हैं। ये जो आसाराम ने जो किया, ये बाबा राम रहीम ने जो किया, हो सकता है नशा न करते हो लेकिन बलात्कार किया। ये ईश्वर का नाम जपते थे लेकिन किया। तो कोई चीज़ आड़े नहीं आती, होश में रहना आड़े नहीं आता, धर्मालु होना आड़े नहीं आता, कुछ आड़े नहीं आता। अपनी बेटी को बलात्कार कर रहा है, जेल से कुछ दिनों के लिए पैरोल मिला है, प्यार करता बच्चों को, उनके साथ खेलता, घुमाने ले जाता, उनसे बलात्कार कर रहा है। ज़रूरत परिवार को और समाज को और सरकार को सावधान रहने की है। जो सावधान नहीं रह सकते उनको सावधान करने की है, खासकर ऐसे लोगों के बारे में जो कि सेक्स क्राइम में मुजरिम साबित हो चुके हैं। ये साबित हो चुका है कि इस व्यक्ति की आदत जो है या इस व्यक्ति की हरकत जो है वो सेक्स क्राइम की रह चुकी है, इसलिए उससे अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझको दुनिया के विकसित देशों के बारे में पढ़ने मिलता है कि अगर कोई बच्चों से छेड़खानी करने वाले लोग रहते हैं तो जब उनको छोड़ा जाता है जेल से पैरोल पे या बिना सजा समाज में रह के सुधरने के लिए छोड़ा जाता है, तो उनके पैरों में एक पायजेब जैसा एक डिजिटल रिंग डाल देते हैं। उससे उनकी लोकेशन पुलिस को दिखते रहती है और उनकी जमानत पे या उनको छोड़ते हुए उनसे लिखवाया जाता है कि किसी भी बगीचे, बच्चों के किसी भी स्कूल, बच्चों के खेलने के किसी भी जगह के 100 मीटर दूर भी नहीं जाएंगे, किसी बच्चे से बात नहीं करेंगे। वहाँ पुलिस नज़र रखती है कि ऐसा टैग लगा हुआ व्यक्ति अगर बच्चों के स्कूल के पास पहुंचा तो तुरंत जाके उसको दबोच लेते हैं, लोकेशन दिख जाती है। यहाँ तो उतना मुमकिन नहीं है, उतना हाई टेक नहीं है हमारा कानून लागू करने का इंतजाम, लेकिन परिवार को और समाज को ध्यान रखना पड़ेगा। जो बलात्कारी साबित हो चुके हैं उनके आसपास बच्चों को छोड़ना ये समझदारी की बात नहीं थी। कैसे हो सकता है, कैसे कोई गरीब परिवार पड़ोस की मदद लेकर कुछ और करके, क्या हो सकता है मुझको नहीं मालूम है। अभी इसमें परिवार का पूरा ढांचा भी नहीं दिख रहा है समाचार में। और 12 बजे रात को तो परिवार के और लोग कहीं गए नहीं होंगे काम करने के लिए, घर पे ही होंगे, यह होना चाहिए था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हर किसी को सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को बचा कर रखिए, परिवार की महिलाओं को जागरूक करके रखिए, चूँकि महिलाओं के साथ बलात्कार का खतरा अधिक होता है, मर्दों के साथ कम रहता है। हालांकि छोटे लड़के जो हैं उनके साथ कहीं कहीं यौन छेड़खानी होती है, तो लड़के लड़कियों को सबको सावधान करना जरूरी है। मेरा तो ये मानना है कि सरकार में बैठे हुए कोई लोग अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि स्कूली बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए। आपको लड़के और लड़की को एक साथ बैठाकर उनके देह के बारे में पढ़ाने में अगर दिक्कत लग रही है, अलग अलग पढ़ा लीजिए। एक दिन लड़कों की क्लास ले लीजिए, एक दिन लड़कियों की क्लास ले लीजिए, लेकिन इसको अनदेखा करना ठीक नहीं है। इसको छुपा के रख देना, ताक पे धर देना ठीक नहीं है। जो अंग्रेजी में कहते हैं कि दरी के नीचे धकेल देना, ठीक नहीं है। एक यौन अपराधी सजा याफ्ता पैरोल पर आकर बेटी और भतीजी से बलात्कार करके अब फिर जाएगा, फिर एक नया मुकदमा चलेगा, क्या हो जाएगा उससे? उम्र कैद तो वैसे ही है। तो मेरा तो ये भी मानना है कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा पैरोल कभी नहीं मिलनी चाहिए।
जिसने पैरोल पर निकलकर इतना भयानक जुर्म किया है, बच्चियों से बलात्कार किया है, आगे कोई पैरोल नहीं मिलना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि इस दर्जे के जो अपराधी रहते हैं, बच्चों से बलात्कार करने वाले, ये जब जेल पहुंचते हैं तो बाकी कैदी भी इनके साथ बड़ी बदसलूकी करते हैं, इनकी ठुकाई पिटाई करते हैं, जो जो कर सकते हैं इनसे करते हैं। बच्चों से बलात्कार के बाद जेल पहुंचने वाले को काफ़ी सज़ा वहाँ जेल में भी दे देते हैं दूसरे कैदी, लेकिन उससे बाहर की बच्चियाँ थोड़ी बच रही हैं। तो आपके घर के लोग हों, चाहे बच्चियों का बाप, चाचा, वही ये काम करके गया है, तो आप सावधान रहिए। अपने बच्चों को, परिवार की महिलाओं को, पूरे परिवार को हिफाजत से रखिए, जागरूक कीजिए, सावधान कीजिए कि ऐसा कभी भी किसी को छूने नहीं देना है, किसी के साथ अकेले जाना नहीं है। जो सावधानी है वही बचाव का एक तरीका हो सकता है। बाकी तो कहीं पे 4, 5, 6 लोग घेर के किसी लड़की से गैंग रेप कर रहे हैं, उसमें तो कोई लड़की शायद अपनी शारीरिक ताकत से या दौड़ के भाग के भी न बचा पाए अपने आप को, लेकिन ऐसी नौबत से तो बचा सकती है। आप सोच के देखिएगा, आपको अगर लगता है तो अपने आसपास के जो लोग हैं, बालिग लोग हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और बात कीजिएगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्या किया जाए, घरों में कैसे रखा जाए, बच्चियों को संभाल कर कैसे सुरक्षित रखा जाए। हर परिवार की स्थिति अलग अलग रहती है, उनको अपने तरीके खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। सोच के देखिए क्या किया जाए। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा गला अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मेरे कम कहे को अधिक मानिएगा और सावधानी बरतिएगा। कोई हादसा हो जाए किसी के परिवार के साथ, फिर सावधानी क्या काम आएगी। जब तक कुछ नहीं हुआ है तब तक दूसरों को ठोकर लगे तो अपने पैर को संभाल लीजिए, उनका तो पैर जख्मी हो चुका है। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा कि इस मुद्दे पे चर्चा करना है। जहाँ मिले कुछ देर बात कीजिए, क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर चलिए। 3 लोग, 4 लोग, 2 बच्चे, 2 महिलाएं, ऐसी भीड़ बना के मत चलिए। 2 चक्कर लगा लीजिए, क्योंकि एक टक्कर होगी 4 लोग मारे जाएंगे। संतुलन नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता अगर ज़्यादा लोग बैठते हैं, ज़्यादा सामान रहता है तो। पेट्रोल को मत बचाइए, ज़िंदगी को बचाइए। हेलमेट के खर्च को मत बचाइए, ज़िंदगी बचाइए। अगर आपकी ताकत ट्रैफिक पुलिस का चालान पटाने की है तो भी मैं आपको बतला देता हूँ, कई किस्म का कोमा ऐसा हो सकता है कि अगर आप अरबपति भी हैं तो भी आपकी ताकत चुक जाएगी और आप ठीक नहीं होंगे। 1-2 लाख रुपए रोज अस्पताल का बिल बन सकता है और हो सकता है आप 20 बरस कोमा में पड़े रहें। तो पैसों पे गुरूर करके बिना हेलमेट दुपहिया दौड़ाना ठीक नहीं है, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो भी। समझदारी इसी में है कि हेलमेट लगाइए। फिर मिलेंगे।